अ, सबसे पहले तो मेरा नाम निशांत है और मैं अभी बतौर एक्टर और राइटर और डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ दिल्ली में। और मेरे लिए भी ये वैसा ही क्वेश्चन था जैसा सबके लिए था। तो जो नए युवा हैं या जो नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिए उनका है कि सबसे बड़ा उनके पास मीडियम है, वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो इसमें क्या करें आप कि आप अच्छे अच्छे कास्टिंग एजेंसीज या अच्छे अच्छे डिज़ाइन कॉलेजेस को आप फॉलो करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उनकी वैकेंसी कब है, उनका एंट्रेंस कब है, उनके एग्ज़ाम कब आपको देने हैं और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद आप शुरू करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का फल को देख के प्रिपरेशन करना गलत बात होती है। आपको उसका बिहाइंड द सीन देख के करना चाहिए। फिल्म अगर बहुत अच्छी लगती है आपको, तो आपको नहीं पता है कि उसके बिहाइंड द सीन में कितनी परेशानी आई होगी। तो अगर आप बिहाइंड द सीन के लिए रेडी हैं तो आपकी फिल्म अच्छी बनेगी। फायदे और नुकसान होते हैं। आज से तकरीबन 40 साल पहले जब लोगों को अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचानी होती थी, तो उसके लिए कोई साधन नहीं था अखबार के अलावा, और अखबार में भी सेलेक्टेड चीजें भी होती थी। लेकिन आज का दौर जो है, सोशल मीडिया जो है, वो इतना पावरफुल है कि आप अपनी बात, अगर आपके बात में दम है तो वो शेयर हो जाएगी। मतलब आप यहाँ से बैठे बैठे पूरे दुनिया को एक मैसेज दे सकते हैं। और ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, जिसको आपको अच्छे वे में चैनलाइज करना है, रादर देन कि आप जो शिट पोस्ट है या जो भी आप जो वायरल होने वाली चीजें होती हैं जिसमें कोई डेप्थ नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, वो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो आप जो सोशल मीडिया पे छवि बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी छवि बनती है जरूर। कहते हैं दुनिया जो दिखती है वो नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये दुनिया नहीं है। वाह, इंसान अपनी ही जिंदगी में कितना नमसा या कितना लाचार है। जिंदगी में रंग तो ढूंढने निकलता है, मगर अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। राइटर की जिंदगी जो होती है, वो राइटर तो खुद बनाता है और राइटर अपने साथ साथ बहुतों की जिंदगी बनाता है। जैसे एक कहानी वो लिखता है तो कितने किरदार को जिंदा करता है, कितने लोगों को वो काम देता है जिसके चलते जिंदा हो जाते हैं। आज की डेट में अगर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग 3 वेज में चैनलाइज्ड है। एक होता है कि आप जर्नलिज्म की राइटिंग करते हैं, एक होता है कि आप स्टोरीज की राइटिंग करते हैं, और एक होता है कि आप कैजुअल राइटिंग करते हैं जिसमें आपकी पोएट्री वगैरह आ गई, इन डेप्थ आ गया, या स्क्रिप्ट लिख लिया या स्ट्रीट प्लेस लिख लिया। तो इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे हर फील्ड में होता है, आपको अपना एक स्टाइल मेंटेन करना है राइटिंग के लिए। अगर आप राइटिंग में अपना स्टाइल मेंटेन कर लोगे तो लोग खुद पढ़ के जान जाएंगे कि नहीं, ये उसकी राइटिंग है। क्योंकि आज की डेट में आप जो भी बड़े राइटर को जानते हैं, उसको आप बड़ा राइटर इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी आपने 400 कहानियां पढ़ी हैं। आपको बड़ा राइटर बनने के लिए पहले तो 400 कहानी लिखनी पड़ेगी और डेडिकेटेडली लिखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। राइटिंग ये नहीं होती कि कॉपी पीछे पलट के 2 पेज लिख लिया और मैं राइटर हो गया। राइटिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। उसके लिए आपको पढ़ना भी उतना ही पड़ेगा। फूल बगान हर घर में पड़े मिलते हैं, कभी पीछे तो कभी आगे, दाएं बाएं तो कभी कभार छत पर। इतने वक्त घर पे रहकर इन पे ध्यान जाता है कि कैसे हम कहते हैं कि दिल देखो चेहरा नहीं, और वहीं कली और गुलाब में फर्क कर देते हैं। कहते हैं रंग मत देखो, और वहीं लाल गुलाब और पीले गुलाब में फर्क कर देते हैं। कहते हैं सबको अपनाओ, मगर कैक्टस किसी कोने की शोभा नहीं बढ़ाता। कहते हैं सब बराबर हैं, मगर आम के पेड़ की अहमियत तो भाई कुछ और ही है। हाँ, ये सच है कि इंसानी उसूल सिर्फ इंसानों तक लागू नहीं होते। उनके पार भी एक बड़ी दुनिया है जो वैसे ही व्यवहार के इंतजार में रूठी है, और शायद हमें मनाना नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि सारा खेल जो है वो आपके कॉन्फिडेंस का ही है। तो कॉन्फिडेंस को ना बहुत ओवररेटेड वर्ड की तरह यूज किया गया है कि जब भी कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता तो स्कूल में बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है। कॉन्फिडेंस खुद पे खुद नहीं आता है। मतलब ऐसे आप एक दिन रात में सोएं और कॉन्फिडेंट होकर सुबह उठ जाइएगा, वैसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस के लिए आपको चाहिए कि आपका जो एनवायरमेंट है, आप उसमें इंटरैक्ट कैसे करते हैं, आप अपने दोस्त से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, आप अपने घर वालों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अगर कोई बात है तो क्या आप 10 घर वालों को खड़े करके बोल सकते हैं, ये वहां से शुरू होता है। और फिर ऑडियंस आपकी बढ़ती जाती है, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 100, 100 से 1000, 1000 से मिलियन।
मेरा कहने का मतलब है कि आप सब चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर हो जाए। सोचिए एक रात करिए कि मैं आपको 10 मिलियन फॉलोअर देता हूँ, एक सुबह उठेंगे और आपके पास 10 मिलियन फॉलोअर है। अब मैं आंख खोलता हूँ, मेरे सामने 10 मिलियन लोग खड़े हैं, अब मुझे उनको एंटरटेन करना हो, मैं यूं ही नहीं बुला सकता उनको 10 मिलियन को। तो आपके चैनल पे आप सिर्फ मिलियन फॉलोअर मत लाइए, आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपका कंटेंट क्या है। बाराती को बुला के करेंगे क्या जब आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है? तो आपके पास जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए, लोग तो खुद आ जाएंगे। लेकिन लोग पहले क्या करते हैं, इंस्टाग्राम बनाते ही सोचते हैं कि पहले फॉलोअर आ जाए। नहीं, पहले आपका कंटेंट जाना चाहिए। अगर नेता भाषण तैयार करके नहीं जाएगा तो बोलेगा क्या 10 लाख लोगों के सामने? तो लोगों को गैदर करना एक बड़ा मोटो नहीं है। लोग तो गैदर हो जाएंगे, 10 आएंगे, 20 जाएंगे, 10 आएंगे, 50 जाएंगे, लेकिन आपका कंटेंट जो है वो दिन पर दिन इंप्रूव होता चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस उससे नहीं बढ़ता है कि आपको 2000 लोग मिले या 10 लाख लोग मिले हैं। हो सकता है कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर पर 10 ही लोग हों, लेकिन वो 10 जेन्युइन लोग हैं जो कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ गया। और 10 लाख लोग हैं लेकिन कोई इंटरैक्टिव नहीं करते, सब स्पैम है, सब कुछ नकली है, फेक है, जो कि आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे रहा कि आप जो लिख रहे हैं वो अच्छा लिख रहे हैं कि नहीं, बुरा लिख रहे हैं। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, फिर वो किसी काम के ऑडियंस नहीं है, फिर वो किसी काम का कॉन्फिडेंस नहीं है। वो फिर वैसे वो उसे राखी सावंत वाली फीलिंग आ जाएगी।